तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके। पहले हमने देखा कि पहला वाला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका यूज करके अब हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर और दो क्वेश्चन लेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूला बेस्ड से हम कैसे आसानी से अपना ये नंबर बढ़ा सकते हैं और ये बहुत इजी है। एक क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के लिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinates of the point which divides, मैं बोलते भी जा रहा हूं और कुछ अगर ये जो लिखा हुआ वो क्लियर ना हो तो इसीलिए सुन लीजिएगा बार बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 9, 7. Internally in the ratio 3:2. ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन, अगर आप वैसे देखेंगे तो सोचने को जाएंगे कि क्या सर ने समझाया था और कैसे स्कूल में या किसी भी ट्यूशन सेंटर पर आपने कैसे पढ़ा था, इस तरीके से नहीं देखिएगा, आप इसको ऐसे देखेंगे। देखिए अब इसमें आपका पॉइंट सारा चीज इस फॉर्मूला पर हम कैसे इसको बिठाएंगे तो वो क्लियर करते हैं। जैसे कि m1 m2 देख रहे हैं आप, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 m2। तो सबसे पहले m1 m2 कौन होगा इसमें, तो जो रेशियो होता है वो m1 m2 होता है। तो क्या हो गया हमारा, ऐसे बिठा लीजिए, m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 2, है ना, ये बैठ गया अब हमारा। अब आपने जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था, जिस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने x1 x2 तय कर दिया था, तो चलिए हम अब तय करते हैं। इसमें हम तय कर रहे हैं x1, सारा चीज तय करके रखिए पहले से। 4 को हमने x1 रखा और x2 हम रखेंगे 9 को, रख लिया। तो अब उसी तरीके से हमको y1 रखना होगा, तो y1 रखा हमने -3 को एंड y2 रखा हमने 7 को। पहले भी आपको बतलाया था कि इसमें जो है, जैसे हम अगर x1 जिससे लेंगे y1 भी उसी से होगा। सबसे ज्यादा बच्चों से गलती इसी में हो जाती है। अब तो बस सारा काम है फॉर्मूला बिठाना और निकाल लेना, ठीक है। तो अब हम फिर देखिए, जब बोर्ड के एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क्स का आएगा तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। ये वाला फॉर्मूला पहले तो आप ये लिख देंगे, कोई भी टीचर जो भी बोर्ड के कॉपी चेक करने वाले होंगे वो ये देखेंगे कि अच्छा बच्चे ने क्लियर ये लिख लिया हुआ है। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 m2 y1
बाय सेम दैट m1 प्लस m2। कुछ नहीं है याद करने में, इसको कोई बहुत आसान है ये वाला फॉर्मूला याद करना। m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 सेम दैट m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। चलिए अब वैल्यू बिठाइए, इसका वैल्यू बिठाएंगे तो आप देखेंगे m1 कितना है, तो 3 है, मल्टीप्लाई कीजिए, x2 कितना है हमारा, तो 9 है, बाय सॉरी प्लस, पहले प्लस कर लेंगे फिर बाय करेंगे। m2 कितना है हमारा, तो 2 है, 2 इंटू, अब m2 के बाद हमने देखा कि x1 कितना है, तो x1 हमारा 4 है, बाय करेंगे अब हम, और m1 m2 तो 3 प्लस 2, ये 3 प्लस 2 के रेशियो में डिवाइड होता है। टाइम तो हमारे पास ऐसे इतना है नहीं कि हम सारी चीज को देख सके, तो हम ये देखेंगे समराइज तरीके से फॉर्मूला पर सिर्फ नंबर को रखने के बाद कैसे ये आंसर बहुत सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्सट्रैक्शन रहता है और कुछ नहीं है इसमें। इस तरीके से आप जो 5 दिन में देखेंगे, जो 5 आपके पास वीडियो जाएगा उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से, सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पर कुछ फॉर्मूला याद कीजिए और कैलकुलेशन करके आपको 35 से 40 नंबर की तैयारी तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद देख लीजिए m1 क्या है हमारा, m1 फिर वही 3 है, y2 क्या है हमारा, तो y2 7 है ना, प्लस मैं बोर्ड के सामने से हटूंगा अभी, ठीक है। m2 हमारा क्या है, m2 2 है, इंटू y1 कितना है, तो y1 हमारा -3 है, बाय फिर वही 3 प्लस 2, इसको बिठा करके क्लोज कीजिए। अब सिर्फ मल्टीप्लाई ऐड रह गया। चलिए 27 प्लस 8 बाय 5 करेक्ट, कॉमा 21, ये प्लस यहां पर एक छोटा सा ब्रैकेट ले लीजिएगा दिखाने के लिए, इसीलिए कि फिर बाद में आकर के माइनस हो जाएगा बाय 5। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा 35 बाय 5 कॉमा ये 21, और जैसे ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 21 माइनस 6, तो 21 माइनस 6 तो 1 चला गया, तो 25 15 बाय 5। अब ये एक छोटा सा काम है कि आप इसको कैंसिल करके 7 लिख सकते हैं और इसको 3 लिख सकते हैं, तो यहां पर आ गया आपका आंसर 7,3। बस यही रहा इसका सॉल्यूशन। तो देयरफॉर द 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, है ना। ये इस क्वेश्चन में बस वैसे तो समझाने के लिए कहा जा सकता है कि ये 2 पॉइंट हो गए, ये हो गया A जिसका कि 4,-3 हो जाएगा, एंड एक हो गया आपका ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। यहां पर हो गया 9,7। अब इसके बीच में एक पॉइंट यहां पर कोई कट हो रहा है, किस रेशियो में, तो 3:2। तो आपको तो पता नहीं है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये इतना आसान है कि आप सिर्फ आपने देखा कि फॉर्मूला बिठाया, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बेसिक्स वालों के लिए भी आएंगे, कभी कभी एडवांस वालों, एडवांस और बेसिक्स में बहुत कम का फर्क होता है, बहुत कम का नॉमिनल फर्क होता है। तो ये नहीं सोचना है कि एडवांस में नहीं आएगा या बेसिक्स में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये क्वेश्चन इसके बाद फिर एक और हम क्वेश्चन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं हमने, और वो सारा क्वेश्चन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके 40 to 50 नंबर की तैयारी हो जाएगी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पर। अब इसी फॉर्मूले पर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वन लेंगे हम, सेकंड वन क्वेश्चन लेंगे हम। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है,
अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें आपको रेशियो पूछा गया है फाइंड। अब जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसके बाद क्वेश्चन को ब्रीफ करूंगा, और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। और देखिए कितनी आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस फॉर्मूले के लिए, फाइंड द रेशियो in which the point P अब P का कोऑर्डिनेट है 3/4, 5/12 divides the line segment। क्लियर बोल रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को पीछे से भी लिख सकते हैं, या फिर बोर्ड बाद में, जब मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं तो जो उसकी वीडियो बन जाती है उसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। और इतना आसानी से इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। सेगमेंट joining the points A 1/2, 3/2 and B 2, -5। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, दो पॉइंट दिए गए हैं और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। एक पॉइंट है P है जो कि लिखा हुआ है 3/4, 5/12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, है ना, A ये बीच में आएगा, ठीक है, A 1/2, 3/2 एंड B 2, -5/2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, फिर आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें कुछ लाइन आपको ब्रीफ करना होगा, वो प्लीज जरूर कीजिएगा। लेट P 3/4, 5/12 divided AB लाइन, पूरा जो लाइन बन रहा है वो AB लाइन कहला रहा है। इसके बीच में पड़ रहा है P, इसके बीच में कहीं पे P होगा, डिवाइडेड, ठीक है, AB in the रेशियो M/N, नाम दे दीजिएगा वही जो फॉर्मूला में यूज करते हैं हम लोग, M/N, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। यहां ये भी लिख दीजिएगा, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इसका, डिस्टेंस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड, हर सारे बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी लाइफ में काम आना है ये फॉर्मूला। एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा वो तो हमारे पास ऑलरेडी था, है ना।
क्यों था इसमें, सॉरी, जैसा है मैं वैसा नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको अलग तरीके से, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 क्लोज। करेक्ट। अब यहां भी हमको सब कुछ तय करना है, लेकिन सवाल है कि हम उस यहां पर क्वेश्चन को उलट दिया गया है, इसमें रेशियो पूछ रहा है, तो जो हम अब कैसे तय करेंगे वो देखिए। जैसे कि हमने तय किया था, है ना, यहां पर हमारा m1 और m2 चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम a एंड b पर ध्यान देंगे। x1 हमने माना, x2 माना हमने, सॉरी, x1 माना हमने 1/2 को, ठीक है। तो y1 x2 हमारा क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, क्योंकि a एंड b से रखना है, तो x2 हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा x2। तो इसी तरीके से y1 हमारा क्या हो जाएगा? तो y1 हो जाएगा हमारा 3/2। और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो उसके बाद हम रखेंगे y2 को, तो y2 हो जाएगा हमारा -5। करेक्ट। अब यहां पर सवाल उठता है कि हम m1 m2 किसको रखें? तो m1 हमने m को रखा हमने, एंड m2 हमने n को रख लिया, ठीक है। ये तो सारा चीज हो गया एकदम बिल्कुल जैसा कि उस फॉर्मूले में किया था वैसा ही करेंगे, थोड़ा सा फर्क आएगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग? इसको जब लिखने आएंगे तो हम लिखेंगे 3/4 कॉमा 5/12 ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट। इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए जो यहां पर रखा हुआ है उसको आप बिठाइए। m1 m, ठीक है, m1 m हो गया, ठीक है। अब x2 क्या है हमारा? इंटू 2, यही m एंड n की वैल्यू निकालनी है हमने, तो m इंटू 2 हो गया हमारा, x2 2 था और ये m1 हमारा m था, तो 2 हो गया। चलिए प्लस साइन अब दीजिए, और उसके बाद देखिए क्या है, m2 क्या है हमारा? m2 हमारा n है, ठीक है, इंटू, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट m2 के बाद, तो m2 के बाद x1 क्या है हमारा? 1/2 है, 1/2 लिखिए, बाय, अब हमारा m1 प्लस m2 है, तो m1 m है और m2 n है, तो हमें लिखना होगा m प्लस n। करेक्ट। देखते जाइए, आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है m1, फिर हम देखेंगे m1 हमारा क्या है, तो m1 हमारा m है, इंटू y2 क्या है हमारा? तो y2 -5 है, ठीक है, प्लस कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि m2 क्या है, तो m2 हमारा n है। उसके बाद फिर देखेंगे हम कि हमको y1 बिठाना है, तो y1 क्या है? तो 3/2 है, और बाई m प्लस n कर दीजिए, इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अलजेब्रिक कैलकुलेशन होगा, उसको आपको संभालना होगा, वो मैं बतलाऊंगा आपको, इस बोर्ड पर भी बतला दूंगा, है ना। अब उसके बाद आपको दिखाता हूं, पहले तो इसका कैलकुलेशन करना होगा। 3/4 एक स्टेप और होगा, ये क्वेश्चन बड़ा आएगा, बड़े में आएगा, 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है।
ये आ जाएगा आपका 2m प्लस n/2 बाय, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, m प्लस n ही रखेंगे हम, कॉमा, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, -5m प्लस 3n/2 m प्लस n ब्रैकेट क्लोज। देख लिया आप लोगों ने, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा है, ये इक्वेशन, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये 3/4 के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो है, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बोर्ड ऊपर में इसको पहले मैं मिटाऊंगा, और फिर मैं आपको इसके ये पार्ट बतलाऊंगा और आंसर क्लियर हो जाएगा हमारा। ये बड़ा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग लिखते हैं 2m प्लस n/2 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 3/4 के। देखिए इस तरह के सॉल्यूशन में आप फंसेंगे, कहां फंसेंगे, तो अगर आप ऊपर का सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, या इसको चाहें तो आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस पूरे को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, लो 4 इंटू 2m प्लस n/2, ठीक है। तो हमने इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब इज इक्वल टू 3 इंटू m प्लस n सेमी ब्रैकेट में ले लीजिए, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन आएगा। मैं सिर्फ इस इक्वेशन के अलावा सब मिटा रहा हूं। वीडियो होगा, पॉज करके अगर देखना होगा तो आप उसको देखेंगे तो पॉज करके रख लीजिएगा और फिर उसको लिख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 4 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8m, करेक्ट, और ये हो जाएगा n/2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4 प्लस 2n हो जाएगा। ये ऐसे होता है कुछ, देख लीजिए। अगर आपका पहले वाला क्लास जूनियर क्लासेस में ये सब चीज अगर मिस हो गया हो तो इसको देख लीजिए, 2n हो गया, इस तरीके से हमने 2n लिख दिया। और यहां तो बहुत आसान है, 3m प्लस 3n। अब देखिए एक छोटा सा काम कीजिएगा और आपका रेशियो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो 8m, ठीक है, 8m माइनस 3m इज इक्वल टू 3n माइनस 2n। ये क्या हो जाना है, ये हो जाना है 5m इज इक्वल टू 3n माइनस 2n इज इक्वल टू n। अब आप लोग आसानी से एक काम कर सकते हैं, 5m इज इक्वल टू n अगर लिखा हुआ है तो हम इसको यहां पर एक छोटा सा बेसिक्स नॉलेज है। बेसिक्स नॉलेज क्या कहता है, तो बेसिक्स नॉलेज कहता है कि 5m का मतलब होता है 5 इंटू m। तो अगर हम चाहें n को ट्रांसपोर्ट इधर करना है तो ये इधर m/n हो जाएगा। और आपको याद रखना चाहिए अलजेब्रा कहता है n इज इक्वल टू 1 इंटू m, तो यहां पर 1 तो बचा हुआ ऑलरेडी है, और 5m इज इक्वल टू 5 इंटू m हो रहा था, तो ये जो यहां डिवाइड था, यहां जो मल्टीप्लाई था, यहां आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया
कि 5m/n को हम लिख सकते हैं m/n इज इक्वल टू 1/5। हमारा आंसर तैयार हो गया। इट्स सो इजी। इसी तरीके से आप, अच्छा, इस क्वेश्चन को कोई बच्चा चाहे तो दूसरे तरीके से बना सकता है। तो मैंने आपको पहले बतलाया कि सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, इसमें मुझे रेशियो बतलाना था और में रेशियो दिया हुआ रहता था, तो रेशियो को हम क्या करते थे, जैसे कि अगर 4:3 दिया हुआ रहेगा तो 4 को m1 मान लिया और 3 को m2 मान लिया, या फिर किसी ने m2 को 4 मान लिया तो m1 3 हो जाएगा। तो उसमें हम रेशियो निकालते, उसमें हम रेशियो दिया हुआ रहता था तो हम कोऑर्डिनेट बतलाते थे कि वो पॉइंट क्या है। जैसे कि ये लाइन है ना, इस लाइन पर जैसे कि ए बी और इस बीच में पॉइंट है सी, तो ये इसका सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम ये निकालते थे। इस बार हमें रेशियो नहीं दिया हुआ, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ और इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसीलिए हमने वीडियो के शुरुआत में ये वाला चीज पहले रखा, क्योंकि कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ था, हमें m और n निकालना था रेशियो का। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो अभी हम